क्या हुआ? संत शिरोमणि नीरज दास। जी। जी। बाबा जी, आप जी इस मंदिर के पुजारी हैं। जी। जी। आप जी कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं बाबा जी? हमको 15 साल हो गया भक्ति करते हुए। जी, आप 15 सालों से भक्ति कर रहे हाँ। हैं। जी बाबा जी, आपके सामने तो मैं भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं हूँ, देखा जाए तो एक छोटा-सा बच्चा हूँ। और आप जी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे और हमारे दर्शक जो हैं उनको भी ये पता करना है कि आप ये बताइए कि पूर्ण परमात्मा कौन है? जिसने का नाम क्या हुआ? हमारा नाम मुन्ना दास बाबा है। जी। और बाबा जी, आपका आदर सत्कार सम्मान करता हूँ मैं अपने दिल की गहराइयों से। जी बाबा जी, हम तो आपके सामने बच्चे हैं, है ना? ज्ञान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप इतना बड़ा जटा और इतनी बड़ी दाढ़ी, साधु भेष, आपको ज्ञान बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो बाबा जी, हम आपसे इतना जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में, इस कलयुग में पूर्ण परमात्मा है कौन? जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, है ना? तो वैसे जो सबसे ऊपर भगवान है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 6 दिन में पूरी कायनात बनाई, 7वें दिन जाकर तखत पर विराजमान हो गया, वो पूर्ण परमात्मा की जानकारी चाहिए बाबा जी हमें। वो पूर्ण परमात्मा कौन है? परमेश्वर कबीर जी की जानकारी दी जाएगी। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और एक आम कहावत है अपने हिंदुस्तान के अंदर, कोई व्यक्ति कुछ बात कह रहा होता है तो उसको कहते हैं आप कौन से भगवान से मिलकर आए हो जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप जी को उन महापुरुषों के प्रमाण दिए जाएंगे जो भगवान से मिलकर आए हैं। इसको हम मानते, यहाँ तक कि लाइलाज बीमारियां भी ठीक कर देगा। वो परमात्मा कौन है, वो कहाँ पर रहता है, उसका वास कहाँ पर है, उसका नाम क्या है, वास्तविक नाम, उसके विषय में जानकारी दीजिए बाबा जी हमें। उसके विषय में जानकारी, सत्पुरुष जो है वो सत्य आत्मा होती है, जो हर मनुष्य के शरीर के अंदर एक ऊर्जा होती है, जो धर्म और अधर्म के दो पहलू हैं जो चलते रहते हैं। इसी से उसका सत्पुरुष सत्य है। जैसे मैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना करने वाले साधक पर ये आपदाएं नहीं आ सकती। दुर्घटना में मृत्यु, अकाल मृत्यु या कोई अन्य दुख नहीं आने देंगे भगवान, जहां हमारी समर्पित भाव से साधना होगी और सत्य साधना होगी। तो ही सुंदर है, सत्य ही शिव है। यानी कि बाबा जी, आपका कहने का मतलब सत्य पुरुष वो शिव जी हैं जो पूर्ण परमात्मा है। यानी कि सृष्टि के रचयिता और सृष्टि का अंत दोनों भार उन्हीं के हाथ में, शिव जी के हाथ में, जिन्होंने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाकर तखत पर विराजमान हो गए। आप जी शिव जी को बता रहे हैं बाबा जी। जी जी। कबीर जो बड़ा भगवान है वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। जिसने तो फाइनली साहब सभी दर्शकों को फाइनली बाबा जी ने बताया कि सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा, आपने वीडियो में देखा ही कि वो शिव जी हैं। 25-30 साल हो गया बाबा जी को भक्ति करते हुए। बाबा जी से आज क्वेश्चन हम ये करेंगे कि बाबा जी, इस धरती पे पूर्ण परमात्मा कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाकर तखत पर विराजमान हुआ? वो पूर्ण परमात्मा मरे हुए इंसान को भी जीवित कर सकता है, लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। कृष्ण हमारे, श्री राम जी हमारे, जी भोले बाबा हमारे। जी जी। हाँ प्रभु, और कोई नहीं, गणेश भगवान। और लव कुछ को मलकई दिया गई है कल युग में। तो फाइनली दर्शकों, आप तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। मेरे सवाल बाबा जी के जवाब कि इनसे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। और आप लोग कोई एंड नहीं तक है, वीडियो में संसार बने में कोई रहिए नहीं है। और फिर हमारे हम श्री और राम, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे श्री कृष्ण ये भजन ही मांगा, तो वही भजन आज भजने के ढेर करने के लिए तराजू में छटपट छटपट करता है इंसान, वही भवसागर पार होता है। और नहीं तो यमराज लेकर जाते हैं उसको।
जो भजन नहीं कर पाता उसको यमराज लेकर जाती हैं, और जो भजन कुछ कर लेता है उसको धर्मराज लेकर जाती हैं, और ज़्यादा भजन कर ले गया उसको विमान आ जाएगा, विमान पर बैठकर जाना पड़ता है। जी और जाना ही सबको है बद्री विशाल भगवान के दरबार। जी बाबा जी। वहीं पर रजिस्टर खुलेगा, चक्षु दर्शन तुम्हारे पास हैं, इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं। जी जी। तो सब खाली लिखा पढ़ी दर्शकों, हो आप रहा लोगों है। ने देखा बाबा जी के जवाब, और आप से हम ये जानने की कोशिश करेंगे हाँ, कि आप जी हमें बताइए हाँ। पूर्ण परमात्मा कौन है। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो इनको सब लोग पूर्ण परमात्मा बताते हैं। सब हम एक ही माना, हम तो एक ही कर माना, किसको बाबा जी? हम तो एक ही कर माना, सबको एक ही कर माना। जी 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 जो हैं जितने वो सब एक। जी। हाँ। लेकिन बाबा जी हमें ये जानकारी दीजिए आप, ज्ञान के आधार पे इस टाइम पे हर जनता भ्रमित है ना, हर भगत लोग भ्रमित हैं। ये बताइए कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाकर तखत पर विराजमान हुआ, वो पूर्ण परमात्मा कौन है? जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया है, और वही सवाल आज फिर बाबा जी से हम करने जा रहे हैं। जी बाबा जी बताइए। वही शक्ति जो है उसी से सब, जो उसी ने सब बनाया, इस रचना को रचा। जी जो आज शक्ति है आदि वही शक्ति। सबको, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देव हैं वो उन्हीं के किए हुए हैं, उससे बड़ा कोई नहीं। तो फाइनली दोस्तों एक- बाबा जी का कहना है कि आदि शक्ति यानी कि दुर्गा जी माता, इनसे ऊपर कोई नहीं है। माता कोई नर, तेरे लक्ष्मी और नारायण जो बने हैं, जी जी। लक्ष्मी से नारियाँ। और जी मैं आपसे ये पूछा हूँ कि पुरुष में, हाँ, वो तो अपने लेडीज में आ गई माता, पुरुष में कौन सा ऐसा भगवान है जिसने पूरी कायनात को बनाया 6 दिन में, और 7वें दिन जाकर तखत पर विराजमान हो गया? भाई लक्ष्मी और नारायण दो बताए थे, जी। वो उनकी रचना किया, वो उनकी रचना किया, तो सब तो हैं नर और नारायण। तो सर आपका नाम क्या हुआ? दिग्विजय सिंह। जी। आप जी यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं? माता जी भगवान की दर्शन करने आए हैं। जी। 9 वर्ष था तो मैंने कहा 9 वर्ष अच्छे दिन से पार हो पूरा वर्ष हमारा, जी जी। इसलिए भगवान का दर्शन करना जरूरी था, इसलिए दर्शन करने आए हैं। तो ये कौन सी जगह है? ये संत भिखादास जी हैं। यहाँ पर कितने भगवान हैं? यहाँ तो भैया अभी तो कंफर्म नहीं, लेकिन फिर भी सभी देवी देवता यहाँ पर हैं। हाँ कैमरा में देखिए। तो सभी देवता हैं। हाँ। जी। तो ये बताइए पूर्ण परमात्मा कौन है इनमें से, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाकर? संत भिखादास जी महाराज। जी। संत भिखा है कि जहां सुख का एंड ना हो, समाप्त ना हो, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो यहां सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर उस परमात्मा की जानकारी दी जाती है और उसको प्राप्त करने की विधि बताई जाती है। वो परमात्मा, उस परमात्मा की शरण में आने से कबीर भगवान है, वो कबीर परमात्मा है, वो वास्तव में भगवान है, वास्तव में परमात्मा है। और उसकी शरण में आने के उपरांत आपको यहां भी सुख देगा, क्योंकि वो सुख सागर है, वो परमात्मा है, दुख नहीं देता। पहले तो मैम का नाम जानना चाहेंगे हम। नमस्कार मैम। भैया नमस्कार, हमारा नाम लता सिंह है। जी। मैं यहाँ पे आई हूँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। जी। आप इस टाइम पे कहाँ पे हैं? जी मैं यहाँ पे संत भिखादास मंदिर है, ये बहुत जाना पहचाना और मतलब बहुत दूर तक ही इनका यहाँ पर नाम फेमस है। यहाँ पे सब लोग आते हैं और बहुत शांति महसूस होती है हम लोगों को आने के बाद यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है। जी मैम। जी। जी मैम, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, एक्चुअली यहाँ 33 करोड़ देवी देवता की मूर्तियाँ हैं, जी जी जो जिसको हम स्वरूप कहेंगे, जी और इतने भगवान हैं। जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, इनको भी कोई परमात्मा बनाया होगा, जी, जो जी। सबसे ऊपर है, जो हर चीज में सक्षम है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाकर तखत पर विराजमान हो गया, वो पूर्ण परमात्मा कौन है? जी आप जी बताना यहाँ चाहेंगे? पे संत भिखादास जी महाराज हैं जी हैं जो कि 7वें दिन जाकर विराजमान हो गए जी हैं। जी। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वश्रेष्ठी रचनहार
उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। इसी नाम से ये मंदिर जाना जाता है, इन्हीं बाबा जी के नाम से। और बहुत ये मंदिर सुकून और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। जी जी। जैसा कि दर्शकों आपने देखा, मैम ने जवाब दिया कि संत भीखादास जी महाराज जी हैं जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाकर तखत पर विराजमान हो गया। आइए हम ऐसे एक मैम से और जानना चाहेंगे और इनके सवाल जवाब देखेंगे क्या कैसे। नमस्कार मैम। नमस्ते भैया जी, आपका नाम क्या हुआ? सिद्धि सिंह। जी, इस टाइम पे आप ये संत भीखादास जी के स्थल पे खड़े हैं और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, आपको कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत माना जाना मंदिर है ये, है ना? जी। तो यहाँ पर कितने भगवानों के स्वरूप हैं? 33 करोड़। 33 करोड़। मैम एक्चुअली मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप जी हमें ये बताइए, जैसा कि नेक्स्ट मैम ने बताया कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, बट इनसे भी ऊपर कोई शक्ति है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जाकर तखत पर विराजमान हो गया? संत भीखादास। अच्छा, यही है ना? इनसे ऊपर और कोई शक्ति तो नहीं है? नहीं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद हो गए, 6, 7, 18 पुराण हो गए, इनमें और किसी को भगवान तो नहीं बताया गया जो सबके ऊपर है? ना जी, यही है। जी। देखिए दोस्तों, मैम का भी यही जवाब है कि संत भीखादास जी ही हैं जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाकर तखत। दर्शकों, और आइए हम ऐसे बाबा जी और मिले हैं, आप सामने देख सकते हैं त्रिशूल गढ़ी है और ये बाबा जी भी हैं और ये भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे हम। पहले तो बाबा जी का नाम। बाबा जी आपका नाम क्या हुआ? पहली बात तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आप हमारे संत भीखादास कुटी पर आए और आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम सुरेश शास्त्री है। मैं एक मिडिल क्लास के परिवार में जन्म लिया हूं। मैं संत भीखादास आश्रम मोहली गांव में आश्रम पर रहता हूं और पूजा पाठ करने की मेरी दिनचर्या है। मैं लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए अपने को भगवान के अध्यात्म में लगाया है और निरंतर मैं परमात्मा के चिंतन में रहता हूं और ये सोचता हूं कि विश्व का कल्याण हो, सभी जीवात्मा को सुख और समृद्धि मिले। इसी के साथ साथ 9 वर्ष की मंगल कामनाएं देते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी बाबा जी, मैं भी आपकी आत्मा की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आदर सत्कार सम्मान करता हूं और काफ़ी अच्छा लगा बाबा जी। तो बाबा जी, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं आध्यात्मिक में, जैसे कि पूर्ण परमात्मा कौन है? यहाँ पर संत भीखादास में 33 करोड़ देवी देवता का स्वरूप है, इनमें से पूर्ण परमात्मा है कौन जिसने इन सबको भी बनाया? 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाकर तखत पर विराजमान हो गया। तो बाबा जी आप जी हमें बताने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चा, वेदों और ग्रंथों के अनुसार जो बताया गया है उसमें संत की महिमा अनंत बताई गई है। संतों ने अध्यात्म की खोज करके उस परमात्मा को जाना है। जिस तरह से परमात्मा अंतरात्मा में विराजमान है, ठीक उसी प्रकार वो बाहर भी दिखता है, परंतु आत्मा का अनुभव और उस प्रकाश को स्वीकार करना मानव के अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि बेटा तू मुझको देख, मैं तुझको देखूंगा। भारत का गौरव, माँ भारती का प्रभुत्व, माँ भारती की दया और कृपा और अपने आप को समाज सेवा में संपन्न करना, मानव जीवन के कल्याण के हेतु अपने जीवन को इस धरा में प्रविष्ट कर लेना, यही मानव जीवन की उपमा होती है। और मानव जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते रहते हैं। संत कभी उस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि सुख और दुख में मनुष्य की ये शरीर है। शरीर से जब अव्यक्त हो गए, क्योंकि मनुष्य के अंदर में 3 नेत्र है और मनुष्य 2 नेत्र को देख रहा है, तीसरे नेत्र को देख नहीं पाया है। जब तक उसे सत्पुरुष नहीं मिलेगा तब तक उस तक वो नहीं पहुंच पाएगा। सत्पुरुष कौन है? सत्पुरुष है भीखादास। जब भीखादास, ये देखना गीता अध्याय नंबर 18 का ये 62 में कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा।
और बाबा की कृपा और दया बनी आप लोगों के ऊपर बनी रहे और संसार का कल्याण हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी उसको आप लोग माफ़ करना। तो बाबा जी आप जी हमें ये बताइए, आपने सत्य पुरुष को पूर्ण परमात्मा नाम से संबोधित किया। जो सत्य पुरुष है वो पूर्ण परमात्मा है ना जी। तो वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष, उनके और भी कोई नाम है? और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाकर तखत पर विराजमान हो गया। तो मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इन सबसे ऊपर है वो पूर्ण परमात्मा, 33 करोड़ देवी देवता से भी ऊपर वो परमात्मा है, वो कौन है? वो एक बिंदु है, न वो नर है न नारी है, जो परम ज्योति। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया, अब 27 पढ़ेंगे। इतना सा पढ़ेंगे, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओए होए, एक स्थान पर रहता है। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां बैठा है। जी अलख निरंजन अस्पृण भाखी, मौका को देखे ना आखी। और सत्य पुरुष एक साहेब स्वामी, तासुत हुआ निरंजन स्वामी। मन का नाम निरंजन होई, आत्म ब्रह्म का है सब कोई। मन से पवन हुआ उत्पानी, तब मन बांधा देह में जानी। मन स्वरूप करता है जानो, मन ते दूजा और न जानो। स्वर्ग पताल दौर मन केरा, मन अस्थिर मन आहे अनेरा। क्षणमा कला अनंत दिखावे, मन का देख कोई ना पावे। जब जिस मानव प्राणी को 10 महाविद्याओं का ज्ञान होगा तभी उस अध्यात्म को जगा सकता है, तभी वो उस परम पिता परमेश्वर अखंड मंडलाकारम जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, तब मनुष्य के अंदर में वो विराजमान होगा। और जिस तरह से ठीक परमात्मा तुम्हारे वो ज्योति, वो सर्प की मणि जो तुम्हारे अंदर विराजमान है, उस मणि को तुम्हारा आत्मज्ञान कुंडलियां जागृत हो जाएंगी और आत्मज्ञान से तुम इन्हीं 2 नेत्रों से अपने ऊर्ध्व नेत्रों के सम्मुख उस अणुबालिक चक्र को देखोगे जो भगवान विष्णु को प्राप्त था। वही भगवान विष्णु अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, संसार जगत के स्वामी है, पालनहार है, सृजनहार है। उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम ब्रह्मा है, उन्हीं का नाम वो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्राह्मण हुए तो बैका त्यागे, नौ की सुध बिसरावे और 10 द्वार पार होए बैठे, आसन शून्य जमावे, सो ब्राह्मण ब्रह्म कहावे। मैंने सत्य की चर्चा की है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सत्य 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 सतलोक में वासा, तह नहीं काल कर्म की त्रासा। शब्द अनेगिन बाजे बाजा, धरे ध्यान तब सुने आजा। सत्य जो है सप्त ऋषियों के पास में है। उन सप्त ऋषियों की गणना वेदों में जो बताई गई है वही सत्य है। जी बाबा जी, तो आप जी पूर्ण परमात्मा किसको संबोधित किए? मैं सप्त ऋषियों को पूर्ण परमात्मा मानता हूँ, जिनके द्वारा सृष्टि मंडल की रचना है। और सृष्टि मंडल में सभी देवताओं की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। जी बाबा जी के विचार देखिए कितने अच्छे हैं। बाबा जी बता रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा जितने भी सप्त ऋषि जी हैं उनको मानते हैं, और उन्होंने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जाकर तखत पर विराजमान हो गए। जी बाबा जी ऐसा ही है? जी 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 बेटा, जी है ना। तो बने रहिए दर्शकों ऐसे ही हमारे ब्लॉग में, और हम आपको और कुछ जानने की कोशिश करेंगे और भी बाबा लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बाबा जी से पहले नाम जानने की कोशिश। बाबा जी आपका नाम क्या हुआ? संत शिरोमणि नीरज दास। जी बाबा जी, आप जी इस मंदिर के पुजारी हैं? जी आप जी कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं बाबा जी? हमको 15 साल हो गया भक्ति करते हुए। जी आप 15 सालों से भक्ति कर रहे हैं? हाँ। जी बाबा जी, आपके सामने तो मैं भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं हूँ, देखा जाए तो छोटा सा बच्चा हूँ। और आप जिसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे और हमारे दर्शक जो हैं उनको भी ये पता करना है कि आप ये बताइए कि पूर्ण परमात्मा कौन है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जाकर तखत पर विराजमान हो गया। वो परमात्मा मरे हुए इंसान को भी जीवित कर सकता है, मुर्दा को भी जीवित कर सकता है। वो पूर्ण परमात्मा कौन है? हमारा सीताराम ही पूर्ण परमात्मा है। वही जीवन देता है, वही मृत्यु देता है, वही सब कुछ करता है। जैसी चाबी भरी राम ने वैसा चले खिलौना। हम लोग उसी के खिलौने हैं, उसने चाबी भर रखा है। जब तक जैसे चला रहा है वैसे हम चल रहे हैं बस। तो बाबा जी आप सीताराम जी कह के किसको संबोधित कर रहे हैं? हमारे सीताराम परब्रह्म परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, जगत के पिता हैं। जी। जगत के माता पिता हैं, वो हमारे भगवान हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं वो। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा बाबा जी के जवाब थे। बाबा जी ने बताया
बाबा जी आप जी बताने की कोशिश करेंगे कि पूर्ण परमात्मा कौन है? बस यही है जो भगवान के अलावा और कौन होता तो है। बाबा जी सेम बता रहे हैं कि इनके सीताराम जी हैं जिन्होंने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाकर तख्त पर विराजमान हो गए। विराजमान हो गए। आप लोग बने रहिए।